क्या कभी सोचा होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि सरकारों का गठन नोटों के बल पर होगा? क्या कभी कल्पना की होगी महात्मा गांधी ने कि ऐसा भी देश बन जाएगा जहां सरकारें सिर्फ नोटों के बल पर बनेंगी? क्या कभी सोचा होगा वल्लभ भाई पटेल ने कि ऐसी सरकारें भी आएंगी जो नोटों के बल पर अपनी सरकारें चलाएंगी? क्या ऐसी भी सरकार आएगी जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह से भरपूर होंगी? आज पूरी राजनीति नोटों के बल पर चल रही है। वो इलेक्शन हरियाणा का हो या इलेक्शन महाराष्ट्र का हो, और आज देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा अपने निवास स्थान से महिलाओं को 11,1100 रुपये बांट रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ यही है कि वोटों को लुभाना और वोटों की जमीर को खरीदना। यानी वोटों की जमीर को खरीदना ये एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है। वोट इंसान का वो अधिकार है जिसकी वो 5 वर्षों तक राह तकता है कि मैं अपने अधिकारों का, जो मेरा हनन हो रहा है या जो मेरे मतलब के बात नहीं हो रही है, जो मेरे साथ में नाइंसाफी हो रही है, 5 साल के बाद में मैं जाकर इसका इंसाफ लूंगा। लेकिन आज के राजनेता समझ गए हैं कि वोटर इतना मजबूर, इतना कमजोर हो गया है, आर्थिक स्थिति इतनी टूट चुकी है, इतनी गरीबी स्तर पर आ चुका है कि 70% लोग ऐसे हैं जो जो गरीबी रेखा से भी करीब करीब नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। मध्यम वर्ग का लोग जो है वो बिल्कुल पिसा हुआ है। इस बात को नेता बहुत भली भांति जान गए हैं और नेता ने काम शुरू कर दिया है कि इन्हीं वोटरों की एक जेब से पैसा निकालते हैं और दूसरे की जेब में डालते हैं। यानी वोटों को नोटों से खरीदना, ये एक गंदी राजनीति का प्रारंभ हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे ही देखा गया महाराष्ट्र के अंदर और ऐसे ही देखा गया हरियाणा के अंदर, और वही रणनीति, वही चाल बीजेपी दिल्ली में चलना चाहती है। प्रवेश वर्मा का इतनी बड़ी तादाद में वोट नोटों को बांटना, यानी करोड़ों की तादाद में उनके कोठी के अंदर नोट थे, वो जो निरंतर भीड़ भड़का लगी हुई थी और महिलाएं पूरी दिल्ली की वहां पर जुट रही थी। जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, उसके साथ में लिफाफा दिया जा रहा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी चस्पा था। तो इससे क्या जाहिर होता है कि बीजेपी पूरी रणनीति ऐसे बना चुकी है कि हम किसी न किसी तरीके से दिल्ली को जीतना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि दिल्ली के अंदर 70 में से 68 सीट भाजपा जीत जाए, क्योंकि भाजपा ने आज तय कर लिया है कि हमको किसी भी स्तर से इलेक्शन जीतना ही जीतना है। लेकिन केजरीवाल की जो राजनीति दिल्ली के अंदर है वो पूरे विश्व के अंदर मशहूर है। केजरीवाल की जो सेवाएं हैं वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। तमाम प्रांतों के अंदर दिल्ली प्रांत ऐसी जगह है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां जितनी सुविधाएं जनता को यहाँ का मुख्यमंत्री उपलब्ध कराता है, उतनी सुविधाएं किसी भी जगह उपलब्ध नहीं होती। वो पानी की सुविधा हो, वो बिजली की सुविधा हो, वो चिकित्सालय की सुविधा हो, वो पढ़ाई की सुविधा हो। बच्चों को सबसे बड़ा अहम काम है इस वक्त में दुनिया के अंदर कि बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं, और केजरीवाल सरकार ने इसको बहुत आसान बना दिया। और यही नहीं, जो महिलाएं अपना किसी कोठी के अंदर, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में कार्य के लिए सुबह निकलती हैं, तो उनको फ्री पहुंचाया जाता है, फ्री घर तक लाया जाता है। ये भी लगभग 3,000 रुपये प्रति माह का बचत हर महिला को हो रहा है। और दिल्ली के अंदर जो एक बहुत बड़ा माफिया था पानी का, जो टैंकर माफिया कहलाता था, वो माननीय केजरीवाल जी ने वादा किया, उसकी समाप्ति करी और मुफ्त पानी का इंतजाम किया, और दिल्ली के प्रत्येक घर के अंदर साफ सुथरा स्वच्छ पानी पहुंचना चालू हो गया। मोहल्ला क्लिनिक खुले। तो ये दिल्ली की राजनीति और राजनीतियों से विभिन्न है। ये भाजपा की भूल है
कि हम दिल्ली को पैसे के बल पर जीत जाएंगे। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि पैसा तो खाएगी लेकिन वोट केजरीवाल को देगी। संजय सिंह ने जिस वक्त इसकी शिकायत ईडी के यहां जाकर करी तो ईडी का कोई भी अधिकारी निकल कर नहीं आया, केवल उनका वो पर्चा शिकायतनामा ले लिया गया। तो संजय सिंह ने कहा कि ये जो सरकार है, ये जो ईडी है, ये संस्था जो है वो सरकार के इशारे पर चलती है और ये सिर्फ विपक्ष के मंत्रियों को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को सिर्फ गिरफ्तार करने का, प्रताड़ित करने का, जेल में डालने का कार्य कर रही है। और हम ये चीज लेकर, ये आवाज लेकर सीबीआई के पास जाएंगे और इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएंगे और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब संजय सिंह ने कहा कि ये पैसा गलत तरीके से बांटा जा रहा है तो वहां के लोगों ने बताया कि ये एनजीओ का पैसा है। तो संजय सिंह ने कहा कि अगर एनजीओ का पैसा है तो इस पे भारतीय जनता पार्टी का चस्पा क्यों लगा हुआ है, कमल का फूल क्यों बना हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री का फोटो क्यों लगा हुआ है अगर एनजीओ पैसा बांट रही है। तो ये एक षड्यंत्र के द्वारा पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है और उस विधानसभा क्षेत्र में पैसा बांटा जा रहा है जहां से माननीय केजरीवाल जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये दिल्ली के अंदर सभी जगह गुप्त रूप से पैसा बांटने की योजना शुरू हो गई है और काफी दिनों से ये चल रहा है। बड़े बड़े जो ईडी और सीबीआई और तमाम जितनी एजेंसी है इसको अवगत करा दिया गया है। इससे पहले शिकायत ये आई थी कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली के, इन्होंने 6 महीने पहले से ये योजना बनाई कि वहां से 11-11, 12-12 हजार वोटरों के नाम गायब हैं और वो वोटर वहां मौजूद हैं। तो इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है किसी न किसी तरीके से केजरीवाल की सरकार दिल्ली से गिरा दी जाए। आज ये देखना होगा कि सरकार केजरीवाल की आए या बीजेपी की आए, लेकिन जनता किस रुख जाती है, जनता किसके साथ में है, ये आज अग्नि परीक्षा है दिल्ली की जनता की। अगर वोटर इसी चंद पैसों में बिकने लगेगा, अगर महिलाएं रंगीन साड़ी में बिकने लगेंगी और पुरुष शराब की थैली में बिकने लगेगा, तो इस उत्सव का क्या मतलब रह जाएगा। वो जो 5 साल के बाद में चुनाव आते हैं, यह हमारे यहाँ की बड़ी खूबसूरती है कि हम 5 साल के बाद में चुनाव कराते हैं और हम लोगों के वोटर्स के जहन और बलबूते के ऊपर ही चयन होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन विधायक होगा। लेकिन अगर हम वोटर ही बिक जाएंगे, वोटर ही चंद पैसों में बिक जाएंगे तो फिर क्या होगा। याद रखो, तुम्हारा चंद वोटों में बिक जाना, चंद साड़ियों की रंगीन साड़ियों में बिक जाना, शराब की थैलियों में लुट जाना, ये 5 साल के लिए तुम लोगों को प्रताड़ित करेंगे और 5 साल तक तुम इनके जुल्म को सहना पड़ेगा। और ये नोट जो तुम्हें दे रहे हैं ये इनके बाप का नहीं है, बल्कि ये नोट तुम्हारा ही है, किसी न किसी रास्ते से तुमसे लिया गया है और तुम्हें ही दिया जा रहा है। याद रखो, नोट लेकर वोट देना कानूनी अपराध है और इंसान की इंसानियत के भी खिलाफ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र हित में रहे। जय हिंद, जय भारत।